नमस्कार दमदार 10 में आज बात महादेव को मुक्ति दिलाने की मुहिम की। जी हां, हम बात कर रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद की। मैं आपको बताऊंगा क्या है ज्ञानकूप का इतिहास और कैसे ये हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। मैं आपको बताऊंगी औरंगजेब के काशी विश्वनाथ मंदिर गिराए जाने के बाद कब सबसे पहले ये मामला अदालत की चौखट तक पहुंचा। हम आपको ये भी बताएंगे कि पूरे विवाद में क्या है हिंदू और मुस्लिम पक्ष का दावा। साथ ही आपको दिखाएंगे वो सबूत जो ये चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि बाबा विश्वनाथ का असली सिंहासन कहां है। ये वो शहर है जो इतिहास से भी अधिक प्राचीन है। परंपराओं से भी पुराना है। किंवदंतियों से भी प्राचीन है। और अगर इन सभी को एक साथ रख दिया जाए तो उससे भी कहीं ज्यादा पुराना है। अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन के ये शब्द उस शहर के लिए हैं जो भगवान महादेव के त्रिशूल पर बसा हुआ है। मां गंगा जिसकी जीवन रेखा है। शांति की तलाश में पूरी दुनिया से लोग जहां आते हैं और मोक्ष का रास्ता भी जिस शहर से निकलता है। जी हाँ, ये बनारस देश की सांस्कृतिक राजधानी और यहाँ के राजा हैं स्वयंभू महादेव। शिखर भीतर नाद बाजे, आत्मा दिन धन जागे। नाद सुन सुन लागी डोरी, आत्मा दिन धन बौरी। काशी के राजा बाबा विश्वनाथ का यह दरबार ही पिछले 351 साल से मजहबी अतिक्रमण का शिकार है। आपको बाबा विश्वनाथ मंदिर के पास एक मस्जिद भी दिख रही है। ये ज्ञानवापी मस्जिद है और मंदिर और मस्जिद के बीच की दूरी महज 10 मीटर है। आइए सबसे पहले हम आपको काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास बताते हैं। दरअसल मेरे पीछे जो आप पूरी तस्वीर देख रहे हैं, एक तरफ है काशी विश्वनाथ मंदिर और दूसरी तरफ है ज्ञानवापी मस्जिद। जरा इस मंदिर के बारे में समझिए। दरअसल काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, यानी हिंदू धर्म के लिए एक विशेष आस्था का केंद्र। हिंदू आस्था का सबसे बड़ा केंद्र काशी विश्वनाथ मंदिर को माना जाता है, प्राचीनतम मंदिरों में से एक। लेकिन मुस्लिम आक्रमणकारी जब यहाँ पर आए तो उसके बाद में काशी विश्वनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ। आपको बता दें, जब आक्रमण हुआ 11वीं शताब्दी का वो वक्त था जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने काशी विश्वनाथ मंदिर को निशाना बनाया और हमला किया। और इस हमले में मंदिर का शिखर क्षतिग्रस्त हो गया था, शिखर टूट गया था। लेकिन शिखर टूटने के बावजूद पूजा पाठ लगातार जारी रही, पूजा पाठ बाधित नहीं हुई। इसके बाद में 1585 में राजा टोडरमल ने पुनर्निर्माण इस मंदिर का कराया। राजा टोडरमल दरअसल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। मंदिर का जो पुनर्निर्माण कराया, लेकिन उसके बाद में 1669 का वक्त था जब औरंगजेब ने एक बार फिर से इस मंदिर को निशाना बनाया और इस मंदिर को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया, पूरी तरह से तोड़वा दिया। मंदिर की जगह पर मस्जिद बनाई, यानी कि जिस जगह पर मंदिर था उसे तोड़ा गया और फिर वहां पर
मस्जिद बनाई गई। 1780 में अहिल्याबाई ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, लेकिन जिस जगह पर मस्जिद थी उसके ठीक पास में मंदिर का निर्माण कराया गया। ज्ञानव्यापी परिसर के पास में ही एक नया मंदिर बनाया गया जहां पर आज लोग पूजा पाठ करते हैं। नए मंदिर को ही आज का काशी विश्वनाथ मंदिर माना जाता है, लेकिन जो मूल मंदिर था वो ज्ञानवापी मस्जिद की जगह पर था, जहां पर उसे तुड़वाकर इस मस्जिद का निर्माण कराया गया था। आप समझ ही गए होंगे कि काशी के इस राजा के दरबार में जहां हर रोज हजारों भक्त हाजिरी लगाने आते हैं, जिस ज्योतिर्लिंग के महज कुछ सेकंड के दर्शन के लिए सैकड़ों किलोमीटर का सफर कर यहां पहुंचते हैं, घंटों लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं, उस राजा का सिंहासन कहीं और था, जिसे आक्रांताओं की साजिश का शिकार होना पड़ा। मंदिर के जो स्तंभ हैं, मंदिर को खंडित नहीं किया गया, उसी के ऊपर इस ज्ञानव्यापी मस्जिद को बना दिया गया है। तो स्वाभाविक रूप से नीचे से जो स्तंभ बने हुए हैं और वास्तु का जो आर्किटेक्ट का जो नक्शा है वह भी इसी तरीके का होता है कि नीचे जो नक्शा बन गया उसके ऊपर उसी तरीके का नक्शा बनाया जाता है। तो यह ऊपर का जो मस्जिद का नक्शा है ये बाद में बना करके उस सेम तरीके से, जिससे कि कल कोई विवाद ना हो और कोई विवाद हो, तो ये पूरी सोची समझी जो है एक साजिश है, और साजिश के तहत ये सारा कुछ जो है ना किया गया है, और वो साजिश अब चलने वाली नहीं है। लेकिन 351 साल बाद अब वो वक्त आ गया है जब काशी के दरबार को इस मजहबी अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। यहाँ मौजूद ज्ञानकूप का मतलब है ज्ञान का कुआं। हमारी इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ से जुड़े वो सारे तथ्य आपके सामने रखेंगे जिन्हें अभी तक झूठे इतिहास के तालाब में डुबोकर रखा गया था। आपको इस बाबा विश्वनाथ मंदिर और इस ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जारी विवाद को लेकर एक एक सबूत दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ज्ञानकूप यानी ज्ञान के कुएं की इस पुरानी तस्वीर को देखिए। कुएं के पास एक पुजारी बैठे हुए हैं और ये पुजारी यहाँ आने वाले भक्तों से इस कुएं का पवित्र जल आम जन के लिए दे रहे हैं, और इस तस्वीर की तस्दीक दो अंग्रेज लेखकों ने अपनी किताब में किया है। अंग्रेज लेखक रेजिनाल्ड हेबर ने 1824 में वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर का दौरा किया था। उन्होंने लिखा कि ज्ञानवापी का पानी गंगा के एक भूमिगत चैनल द्वारा लाया गया था, जिसे हिंदू गंगा से ज्यादा पवित्र मानते थे। जबकि 1909 में ग्रीव्स ने अपनी किताब में लिखा कि एक ब्राह्मण ज्ञानवापी के पास एक पत्थर पर बैठकर भक्तों को कुएं का पवित्र जल देते थे। अब आप स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं वो ज्ञानवापी परिसर के अंदर की है। तस्वीर में महादेव का वाहन नंदी है, पास में ज्ञानवापी कूप है। आपको मालूम है कि नंदी का मुख हमेशा अपने आराध्य की ओर होता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि नंदी का मुख उस ज्ञानवापी मस्जिद की ओर है, जिसे देखकर दावा है कि कभी भगवान विश्वनाथ वहीं विराजते थे। आप यहाँ ज्ञानवापी कूप भी देख रहे हैं। जाहिर है इंसान भले ही भूल कर दे, नंदी कभी अपने आराध्य से विमुख नहीं हो सकता। ये आचार्य किशोर कुणाल हैं। धर्म और इतिहास पर इनकी गहरी पकड़ है। IPS अफसर रह चुके हैं। बिहार राज्य धार्मिक न्याय बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं। इतना ही नहीं, अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि को भी अतिक्रमण से मुक्त करने में इन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है। आचार्य किशोर कुणाल कहते हैं, नंदी महाराज का मुख ज्ञानवापी की ओर होना यह सबूत है कि उस जगह पर स्वयंभू विराजमान है। नंदी को तो इंतजार है, बहुत हिंदुओं में भी बहुत लोगों को इंतजार है, लेकिन मैं समझता हूं कि यह तब तक सार्थक नहीं होगा जब तक 1991 का कानून है। दूसरा कि अभी अयोध्या के बाद पूर्ण विराम लगेगा या अयोध्या काशी और मथुरा के बाद लगेगा, या देश के बुद्धिजीवी लोगों को एक साथ मिलकर के तय करना चाहिए। लेकिन मेरा कहना है कि पूर्ण विराम लगना चाहिए। इतिहास गवाह है कि पिछले 800 सालों में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत पर अनगिनत हमले किए। साल 2011 की गणना के मुताबिक भारत में इस समय 30 लाख से ज़्यादा मंदिर हैं। इनमें छोटे बड़े नए प्राचीन सभी तरह के मंदिर शामिल हैं। कहा यह जाता है कि इनमें से 10,000 से ज़्यादा प्राचीन मंदिरों को कभी न कभी नुकसान पहुंचाया गया। कुछ को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया,
तो कुछ को गिराकर वहाँ मस्जिद बना दी गई। और दावा है कि काशी विश्वनाथ के मंदिर के साथ भी ऐसा ही हुआ। दरअसल हिंदू पक्ष मानता है कि यहाँ मंदिर तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई थी। 1669 में औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई। स्वयंभू ज्योतिर्लिंग ज्ञानवापी परिसर में है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी परिसर पर मुसलमानों का अवैध कब्जा है और यही वजह है कि हिंदू पक्ष पूरे इलाके का ASI से सर्वे करवाना चाहता है। आप नक्शे को देखिए, ये अविमुक्त क्षेत्र है। अविमुक्तेश्वर यहाँ है, पीछे मुस्लिम कब्र भी बनी हुई है 2-3, वीरभद्रेश्वर है, मार्कंडेश्वर है, गंगेश्वर है। नंदी यहाँ बैठ करके इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पे खिड़की है। 15वीं शताब्दी का मंडप का जमीन के नीचे अवशेष आज भी विद्यमान है। पुराना दरवाज़ा जो है वो बंद है, जिसकी अभी कुछ दिन पहले की खुदाई में जो सुरंग मिली, कहा गया वही पुराने दरवाजे की सुरंग थी। मैंने पुराने लोगों से पूछा काशी में, उन्होंने कहा 1965 तक तो हम ही लोग बच्चे थे और वहाँ खेलते थे। उस सुरंग से अंदर जाना। और तलघर में ह्वेन सांग ने, चीनी यात्री ने जिक्र किया है कि काशी में विश्वेश्वर महादेव के 100 फुट के शिवलिंग की पूजा हिंदू करते थे। जो दावा स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती महाराज का है, कुछ वैसे ही दावे काशी के पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर महंत बालक दास करते हैं। महंत बालक दास के मुताबिक ज्ञानवापी में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है और इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। ये जो है एक तस्वीर है, ये बहुत प्राचीन तस्वीर है, जिसमें बाबा विश्वनाथ जी के जो नंदी है, वो नंदी पूरा जहाँ पर वर्तमान में मस्जिद बनी है वहाँ पर को मुख है। और ये आज की तस्वीर नहीं, बहुत प्राचीन। और बगल में एक छोटा सा मंदिर है, आप देख सकते हैं, जहाँ पर महात्मा लोग जो है भजन कर रहे हैं। और ये नंदी बैठा, जो विशाल नंदी है, ये मस्जिद को तरफ मुख करके बैठा, जबकि यह नियम होता है कि जहाँ पर नंदी बैठा होता है और नंदी का जो मुख होता है वो प्राय करके मंदिर की तरफ होता है। लेकिन आज आप इस चीज़ को देख सकते हैं, लेकिन फिर भी वहां पर मस्जिद बना दी गई है। आप कहेंगे संतों का यह दावा धार्मिक विश्वास पर है, आस्था पर है, लेकिन अब हम आपके सामने ऐसे सबूत रखेंगे जो ये साबित करता है कि महादेव का सिंहासन पिछले 351 सालों से मजहबी अतिक्रमण का शिकार है। यह ऐतिहासिक दस्तावेज कोलकाता के एशियाटिक लाइब्रेरी में मौजूद है। मुगल शासक औरंगजेब का ये वो आदेश है जिसमें उसने काशी विश्वनाथ मंदिर को गिराने को कहा था। यह ऐतिहासिक दस्तावेज 9 अप्रैल 1669 का है, जब औरंगजेब के एक दरबारी की तरफ से इसे जारी किया गया था। मूल रूप से आप देखें तो औरंगजेब ने फरमान जारी किया था। मूल रूप से फारसी में लिखा गया है, इसमें हिंदी में अनुवाद करके अदालत में इसे जमा कर दिया गया है। सूबेदार के नाम से यह फरमान जारी किया गया था और इसमें यह लिखा गया था कि सभी तरह की मूर्ति पूजा बंद कर दी जाए। इसका आदेश बाकायदा औरंगजेब की तरफ से जारी किया गया था। 2 सितंबर 1669 को विश्वनाथ मंदिर गिराया गया, इसका भी इसमें सबूत जमा किया गया है। यही वो सारे दस्तावेज हैं जो अब कोर्ट में दिए जा रहे हैं और जिनके आधार पर यह बताया जा रहा है कि ज्ञानवापी का वहां पर कोई अस्तित्व नहीं। देखिए, यह शिव की नगरी है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। और हमारे जितने भी पौराणिक ग्रंथ हैं इसको जो है तीनों लोकों से न्यारी कहते हुए भगवान शिव से जोड़ने का कार्य किया है। और निश्चित रूप से हम लोग भी उसी संदर्भ में इसकी व्याख्या करते हैं। अभी जैसे कुछ दिन पहले हम लोगों ने बभनियाओं में एक्सकवेशन किया, अभी यहाँ से 30 किलोमीटर दूर माटी गाँव में एक्सकवेशन किया। उन दोनों जगहों पे हमको प्राचीनतम शिवलिंग प्राप्त हुए। यहाँ तो मुखलिंग प्राप्त हुआ है जो लगभग गुप्त काल के पहले का है। औरंगजेब के काशी विश्वनाथ मंदिर गिराए जाने के 268 साल बाद यह मामला अदालत पहुंचा। 1937 में, यानी आज से 83 साल पहले, वाराणसी सिविल कोर्ट में केस चला। देश गुलाम था और यहां अंग्रेजों का शासन था। कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने दावा किया था कि मस्जिद पुराने विश्वनाथ मंदिर परिसर में नहीं है, लेकिन इस दावे पर जज ने जो भी कुछ कहा वो आपको हैरान कर देगा।
तो देखिए, हम जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किस तरीके से वाराणसी में भी अब जो आवाज है वो उठनी शुरू हो चुकी है। अयोध्या की तरह आवाज वाराणसी में भी उठ रही है और किस तरीके से 1937 में वाराणसी कोर्ट का फैसला आता है जो कहता है कि ज्ञानकूप के उत्तर में ही विश्वनाथ का मंदिर है। ये जज का फैसला है साल 1937 का, यानी अब से कई साल पहले। जज ने यह भी कहा अपने फैसले में कि कोई दूसरा ज्ञानव्यापी कूप बनारस में नहीं है, यानी एक तरीके से चिन्हित कर दिया, मोहर लगा दी ज्ञानवापी पर। जज ने 1937 में अपने फैसले में एक ही विश्वनाथ मंदिर जो ज्ञानवापी परिसर में, अदालत की तरफ से अपने फैसले में यह भी कहा गया था 1937 का, हम आपको वाराणसी कोर्ट का फैसला बता रहे हैं जिसका बहुत कुछ मतलब है 2020 में भी, और इसी फैसले के आधार पर जो अब आगे की बात है उसको बढ़ाया जा रहा है। 1937 में अंग्रेज प्रोफेसर का बयान भी सामने आया था। बीएचयू के प्रोफेसर थे ऑल्टेकर, जिनके बयान का बहुत कुछ मतलब 2020 में भी नजर आता है। बयान में यह कहा गया था कि देखिए, जो स्कंद पुराण है उसके साथ साथ कई ऐसे ग्रंथ हैं जिसका हवाला खुद प्रोफेसर ने दिया था। ये कहा था कि जो ज्ञानवापी कूप है उसके उत्तर में ही ज्योतिर्लिंग है, यानी जो प्रोफेसर थे उस वक्त के, अंग्रेज प्रोफेसर थे, वो भी भारतीय धार्मिक ग्रंथों के आधार पर इस नतीजे पर पहुंच रहे थे और उस वक्त भी प्रमाणित कर रहे थे कि किस तरीके की स्थिति है जिसको लेकर मांग आज भी उठ रही है। ये किताब में मुख्य रूप से काशी के या बनारस के लगभग 1828 के समय, 1828 के समय बनारस के घाटों का और बनारस के मंदिरों का सबका हाथ से चित्र बनाया गया, ड्राइंग बनाई गई है। जेम्स प्रिंसेप जो यहाँ पर एक टकसाल का मालिक था, बहुत बड़ा जानकार, कई फील्ड का जानकार था, जिसने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा, जिससे अशोक के बारे में पता चला, उसने ही इस तरह ये पुस्तक लिखी है। किस तरह से पूरा का पूरा मंदिर का जो आर्किटेक्चर है, जो वास्तु है, वो मंदिर का है और उसको मस्जिद में बनाया गया और जिसे जामा मस्जिद कहा जाता है, प्रमुख मस्जिद काशी की कहा जा रहा है। अंग्रेज के जमाने के कोर्ट के फैसले और ऐतिहासिक दस्तावेज पर अगर भरोसा नहीं है तो अब आपको वो सबूत भी दिखाते हैं जो धरती फाड़ कर सामने आए हैं, जो चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को कहां विराजमान होना चाहिए। काशी में बाबा विश्वेश्वर यानी स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है और इसके सबूत धरती फाड़ कर बाहर आ रहे हैं। दरअसल पिछले साल मार्च में पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण शुरू हुआ। इस दौरान पूरे इलाके में खुदाई हुई और वहां से लगातार प्राचीन मंदिरों के अवशेष बाहर आ रहे हैं। काशी विश्वनाथ को भव्य रूप देने के लिए इन दिनों एक कॉरिडोर का काम चल रहा है। इसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कहा जाता है। यहाँ खुदाई के दौरान 3 सितंबर को प्राचीन मंदिर के पत्थर मिले हैं। ये 16वीं सदी के मंदिरों की स्थापत्य शैली से मेल खाते हैं। अवशेष में कलश और कमल के फूल साफ साफ दिख रहे हैं। इस प्रकार के कलश और कमल दल 15वीं और 16वीं शताब्दी के हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों में देखने को मिलते हैं। अशोक सिंह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राचीन इतिहास के प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर अशोक सिंह कहते हैं कि उन्हें सरकार अगर आदेश देती है तो वो पूरे इलाके की खुदाई के साथ सर्वे को तैयार है, जिससे ऐसे कई सबूत दुनिया के सामने होंगे जिससे ये साबित हो जाएगा कि यहाँ आज ज्ञानवापी मस्जिद है, वहाँ कभी स्वयंभू बाबा विश्वनाथ विराजमान थे। हम लोग को बभनियाव स्थल जो बनारस से करीब 20 किलोमीटर उत्तर में है, जहाँ उत्खनन कार्य हम लोग अभी इस साल जून में समाप्त किए हैं, वहाँ से हमें एक शिवलिंग मिला जो मुखाकृति है। वो लगभग 30वीं शताब्दी ईस्वी का है, जो बनारस का अब तक प्राप्त सबसे प्राचीन शिवलिंग है। तो ये परंपरा आप कह सकते हैं कि प्रारंभिक गुप्त काल या कुषाण काल में यहाँ पर शिव धर्म से संबंधित है और शिव की पूजा का बहुत प्रामाणिक प्रमाण उत्खनन से मिल चुका है। जहाँ तक बात काशी विश्वनाथ मंदिर की है, जिसकी बात आप कर रहे हैं, तो वहाँ जो मंदिर का उल्लेख है साहित्य में हमारे, वो पुराणों में आता है। इसका उल्लेख स्कंद पुराण में है, काशी खंड में है और वहाँ एक प्राचीन मंदिर होने की सूचना हमें इन पुराणों से प्राप्त होती है। अब इन तस्वीरों को देखिए। करीब 2 वर्ष पहले ज्ञानवापी के पूर्वी हिस्से में प्राचीन दीवार को हटाने के समय भी कुछ पुरानी इमारत के अवशेष मिले थे। मस्जिद से लगी इन दीवारों को गौर से देखिए। इनमें कुछ नक्काशीदार ढांचे और कुछ सीढ़ियां दिख रही हैं। पत्थर पर ऐसी नक्काशी आपको मंदिर के दीवार और पिलर में देखने को मिलेगी। दावा है कि औरंगजेब ने जल्दबाजी में ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई और ऐसे में वहां पहले से मौजूद मंदिर का हिस्सा पूरी तरह से नहीं तोड़ा गया था। लेकिन आज ये सबूत धरती फाड़कर बाहर निकल आए हैं। हिंदू पक्ष का दावा तो आपने समझ लिया,
मामला अदालत में है। इस पूरे मामले में मुस्लिम पक्ष का दावा क्या है, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले वाराणसी की इस अदालत में पूरे विवाद पर जो सुनवाई चल रही है, उसमें पक्षकार कौन कौन है, ये आपको बता देते हैं। पहले पक्षकार स्वयंभू ज्योतिर्लिंग विशेश्वर है, दूसरा पक्षकार सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है, जबकि इस मामले में तीसरा पक्षकार अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी है। इस मंदिर को जो भव्य निर्माण हुआ था उसको औरंगजेब बादशाह ने 18 अप्रैल 1669 के फरमान से तोड़ दिया गया था और तोड़ करके उसके एक अंश पर यह वर्तमान ढांचा बना दिया गया था, जिसके पश्चिमी तरफ का आप दीवार देखेंगे तो मंदिर की दीवार यथावत आज भी विद्यमान है और उसके पीछे श्रृंगार गौरी का और जो 16वीं शताब्दी का मंदिर का अवशेष था वह भी भग्नावशेष के रूप में जो है वो विद्यमान है। हिंदू पक्ष चाहता है कि पूरे ज्ञानवापी परिसर का पुरातत्व विभाग से सर्वेक्षण कराया जाए ताकि इस विवाद का हल हो सके। लेकिन मुस्लिम पक्ष उपासना स्थल कानून 1991 का हवाला दे रहा है। हैरानी तो तब होती है जब मुस्लिम पक्ष इस पूरे केस की सुनवाई सिविल कोर्ट में नहीं बल्कि लखनऊ ट्रिब्यूनल कोर्ट में चाहता है। हमारा पक्ष ये है कि भाई 1991 में जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया था उसके तहत इस मुकदमे को चलना चाहिए और उसमें यह है कि 15 अगस्त सन 47 को जो पोजीशन थी जिस भी धर्म स्थल की वही पोजीशन रहेगी। सवाल पूरे देश के सामने है, क्या अयोध्या और काशी विश्वनाथ जैसे विवादों को आपस में मिल बैठकर नहीं सुलझाया जा सकता? क्या हर विवाद कोर्ट से ही हल होगा? क्या समाज कोई नया उदाहरण पेश नहीं कर सकता जैसा कि हिंदू समाज चाहता है? वो जो भू है, जमीन है, वो किसके पास है? वो काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के पास है जमीन। छत पर नमाज पढ़ी जाती है, मस्जिद छत पर है, तो ये तो अलग तरीके का केस है। ये जब दो संप्रदायों के विवाद हैं तो सामान्य न्यायालय के ही विषय हैं, इसलिए सामान्य न्यायालय में ही मुकदमा चलेंगे, तो कोर्ट से भी भागने का काम वही करते हैं। तो आप काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी विवाद की पूरी कहानी समझ गए होंगे। आखिर में हम आपको बता दें कि न्यूज नेशन का मकसद किसी के धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन ऐसी धार्मिक भावना जिसकी नींव ही दूसरे की धार्मिक भावना को आहत करके रखी गई हो, उसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। टीम न्यूज नेशन।